साथियों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका अपने यूट्यूब चैनल FY पे बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उससे संबंधित पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास में है ये। तो आइए जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो कि कैंडिडेट को जानना चाहिए, जिससे आपका फॉर्म गलत ना भरा जाए और रिजेक्शन ना हो। तो आप फॉर्म भरने के बेस पे शॉर्ट लिस्टेड आपको आपका कैंडिडेचर ना कैंसिल किया जाए। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फॉर्म 27 तारीख से शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 को है और करेक्शन एंड फी सबमिशन की एक और लास्ट डेट 18 जनवरी तक की है। सभी कैंडिडेट्स के लिए इस फॉर्म की जो फी रखी गई है वो फ्लैट 400 रखी गई है, 400 रुपये रखी गई है। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता की यदि बात की जाए तो कोई भी कैंडिडेट जो क्लास 12 पास हो चुके हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। आपके पास कम से कम क्लास 12 पास होने की योग्यता होनी ही चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात एज से संबंधित है, तो आइए जरा एज को डिटेल में जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के कौन से लोग, किस एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि मेल की बात मैं करूं तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 18 से 25 साल की है, यानी कि उनका जन्म यदि 2 जुलाई 1998 को के बाद और 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी मेल 18 से 28 साल यानी 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005, SC/ST मेल 18 से 30 साल यानी 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि मैं फीमेल्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की फीमेल 18 से 28 साल की यदि हैं, यानी 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के मध्य का यदि उनका बर्थ है तो वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। ओबीसी फीमेल 18 से 31 साल यानी 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2005, SC/ST फीमेल 18 से 33 साल यानी 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के मध्य में यदि हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखें, एज से संबंधित आपको बड़े सारे डाउट्स हैं। यदि ये डाउट आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को, इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप से हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ भी कमेंट करके कोई भी डिटेल यदि जाननी है आपको तो जान सकते हैं। इसके अलावा यदि एक और महत्वपूर्ण चीज़ की मैं बात करूं तो जिसमें अधिमानी अर्हताएं कुछ दी गई हैं, वो 3 हैं, यानी कि यदि आपके पास में डो एक सिविल लेवल का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक की सर्विस दी है तो उसको यहाँ जरूर मेंशन करें। उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड करें, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, हर किसी को जानना है कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। हाइट की यदि मैं बात करूं तो हाइट में मेल कैंडिडेट्स यदि जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी के हैं तो उनकी कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल एसटी कैटेगरी की हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम। फीमेल जनरल ओबीसी एंड एससी की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी की 147 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट की बात करी जाए तो मेल जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लोगों की जो चेस्ट की मैपिंग होगी वो होगी 79 से 84 सेंटीमीटर की। मेल एसटी 77 से 82 सेंटीमीटर। फीमेल्स में एग्जेम्प्टेड है। एंड वेट एक महत्वपूर्ण चीज़ है, फीमेल्स के लिए कम से कम 40 kg मिनिमम का वेट होना ही चाहिए। तो ये हुई आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसमें एक और चीज़ आई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपकी जो दौड़ होगी अंत में वो होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपकी दौड़ उस नियत वक्त में पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसकी भी आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। कुछ और चीज़ों की मैं बात कर लूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कैटेगरी अवेल करने के संबंध में सूचना आई है वो ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना होना चाहिए। बट इस फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने के पहले आपका सर्टिफिकेट आपके पास में रेडी होना चाहिए। वैसे भी ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं हैं अभी, अब आप ज़रूर बनवा लें। और EWS के लिए भी यही बात लिखी गई है कि आपका EWS लेटेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पे आपके लिए एक और सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जो कि है आपका इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। वो भी आप लेटेस्ट बनवा के रखें और वो भी यहाँ पे अपलोड भी करना होगा।
दूसरी और महत्वपूर्ण बात उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसको आप हिंदी फॉर्मेट के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार का यदि आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना अवॉइड करें। आप एक नया उत्तर प्रदेश सरकार का फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनवा लें, जिसका प्रारूप इस नोटिफिकेशन के अंत में दिया गया है। उससे संबंधित भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमसे अलग से पूछ भी सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जिसका नंबर है 9161717163। एक दूसरा भी व्हाट्सएप है 9532631383, या फिर आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अंत में हम आ गए हैं लगभग इस नोटिफिकेशन के। इसमें लिखा हुआ है अगर आपने किसी वजह से फॉर्म में सबमिट कर दिया है और एक आध गलती आपको लगती है कि कर दी है आपने, या आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो एक सिंगल करेक्शन मिलेगा फॉर्म के लास्ट डेट से पहले। ध्यान रखना है इसमें 3 चीजें नहीं बदल सकते, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड का नंबर। इसके अलावा आप कोई भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की बात है, ध्यान रखें कि जो फोटो करने के लिए इसमें प्रॉपर एक पेज की गाइडलाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसको फॉलो करें। इन्होंने सीधे लिखा हुआ है कि फोटो कलर की होना चाहिए, आपका चेहरा वहाँ स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, कम से कम 6 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए, व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का यदि बैकग्राउंड आपने रखा है वो आइडियली करेक्ट होगा, तो उसको फॉलो करें। एक महत्वपूर्ण बात ये इन्होंने बताई है कि मुख बंद रखें, आंखें खुली रखें, यानी कि तटस्थ व्यक्ति का जो चेहरा होता है, एक ऑफिशियल फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, जिसमें आपका फेस बिल्कुल कैमरे की तरफ हो और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दें। यहाँ भी इन्होंने ये भी मेंशन करके रखा है। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि चश्मा आइडियली रूप में ऐसा हो जो व्हाइट उसका ट्रांसपेरेंट ग्लास हो। नहीं लगाएंगे तो बेहतर है, कलर्ड या सनग्लासेस का इस्तेमाल ना करें। आंख आपकी स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, आपके चश्मे पे किसी भी प्रकार का फ्लैश कैमरे की वजह से नहीं आना चाहिए। सिग्नेचर करने के लिए इन्होंने एकदम स्पष्ट रखा हुआ है कि व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में यदि ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर अपलोड किया है आइडियली वो करेक्ट होगा, ब्लू इंक के पेन का इस्तेमाल ना करें। और यदि आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये इस फॉर्म की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको कंप्लीटली बता दी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका मुझे बार बार इशारा भी हो रहा है कि यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी के सर्टिफिकेट, किसी सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवास की बात कर लें, तो इसमें ध्यान रखें कि जो डेट इन्होंने लेके रखी है 1 अप्रैल 2023, उसके बाद के ही रखें और उत्तर प्रदेश सरकार के फॉर्मेट यानी कि हिंदी फॉर्मेट पे रखें। यदि इन सर्टिफिकेट्स को प्राप्त करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप हमारे वही जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें, जिससे संबंधित हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार दिन रात में पूरी तरीके से काम कर रही है। हमारे वीडियो सेंटर्स लगातार काम कर रहे हैं। तो यदि इससे कोई भी आपको फॉर्म भरने में समस्या आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं और टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। वी आर वर्किंग 24/7 फॉर यू। तो आपको वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इस अंत में मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि भविष्य में हम कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आए तो आपको वहाँ पे उस चीज़ से आपको हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।